प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कहानी इस तरह से है। एक पिता के दो पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र ने बोला, पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ, सयाना हो गया हूँ, मेरी धन संपत्ति जो भी मेरे बट में आता, जो भी मेरे हिस्से में आता है, जो भी मुझे मेरा शेयर हो मुझे दे दीजिए। पिताजी ने हाँ कर दी। यदि आप सोच रहे होंगे बड़े जल्दी पिताजी ने हाँ कर दी, हो सकता है वो जो लड़का था, छोटा लड़का था, असामाजिक होगा, माँ बाप का कहना नहीं मानता होगा और दोस्तों के पीयर प्रेशर में होगा। पिताजी ने उसका शेयर उसके लिए दे दिया। जो भी धन संपत्ति थी, पैसा था, बैंक बैलेंस था, उसको दे के, और वो लड़का जो छोटा लड़का था जो परदेश चला गया, विदेश चला गया। हो सकता है उसकी सोच होगी कि मेरा जो आधा जो मेरा बंटवारा करके दीजिए, मैं हो सकता है विदेश में कुछ काम कर लूँगा, व्यापार करूँगा, धन संपत्ति कमाऊँगा। हो सकता है एक ये भी हो सकता है वो गलत ना हो। लेकिन वहाँ जाकर, विदेश में जाकर, परदेश में जाकर उसने सारी धन संपत्ति ऐशो आराम में, वेश्यावृत्ति में, शराब में, जुए में, सट्टे में, औरतों के संग, लड़कियों के संग सारी धन संपत्ति खर्च कर दी। अब सोचने वाली बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है वो अपने आधी संपत्ति लेके कोई व्यापार करने चला गया हो। जैसे मैंने अभी बताया, उसने व्यापार नहीं किया, वो गलत दोस्तों के चंगुल में फंस गया, क्योंकि उसे सरल जीवन पसंद था, थोड़े समय का एंजॉयमेंट पसंद था, इसलिए वो वेश्यावृत्ति में चला गया। लड़कियों से दोस्ती करी, लड़कों से दोस्ती, शराब पीना और अनेक प्रकार के आनंद किए। कहते हैं ना, जितना बैंक में हमारे खाते में जमा पैसा होता है, यदि हम उसमें जमा नहीं करेंगे तो वो तो घटेगा ही, एक दिन खर्च हो जाएगा, ज़ीरो बैलेंस। तो उस लड़के ने, उस छोटे लड़के ने जो भी धन संपत्ति ली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। क्या हो भाई बहनों, यदि आज हम खाना खाते, हमारे पास खाना है, कल के प्रबंध नहीं है तो क्या होगा? इंसान को सोचता है इधर उधर, ये सोचता है मैं कैसे कैसे खाऊं। तो उसने उस जगह पर किसी की नौकरी करने चला गया। नौकरी करने उसको नौकरी मिली, वो सूअरों को चराई, और जैसा सूअर खाना खाते थे वो वैसा ही खाना खाने लगा। देखिए क्या से क्या हो गया। अपने पिताजी के यहाँ वो कैसे था, अभी कैसे हो गया। यानी जो अपने पिताजी के घर में था वो ईश्वर का स्थान था, और जब वो अपनी धन संपत्ति लेके परदेश चला गया, विदेश चला गया, सब खर्च हो गया, वो शैतान का स्थान था। जैसे आप समझते, ईश्वर का कार्य इंसान को बचाने का होता है और शैतान का नष्ट करने का कार्य होता है। वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो उसने जो सूअर को खाना देते हैं वो खाना खाने लगा, फलियां खाने लगा। जब उसको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि मेरे पिताजी के घर में तो बहुत सारे नौकर होते थे, बहुत सारे नौकर होते थे, और मेरे यहाँ के नौकर भी, मेरे पिताजी के घर के नौकर भी अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, उनको अच्छी नौकरी भी मिलती थी, लेकिन मैंने अपने आप को क्या कर लिया, कहाँ से कहाँ आ गया मैं। उसे रियलाइज़ हुआ, अपने जो गलती करी, उसने जो पाप किया था, समय रहते उसने रियलाइज़ कर लिया। वो अपने पिताजी के घर लौट के आया। तो जैसे ही अपने गांव आया, अपने शहर आया, तो लोगों ने देखा वो लड़का आ रहा है, जो उड़ाऊ पुत्र, जो अपने पिता की धन संपत्ति लेके चला गया था, वो घर वापस आ रहा। उसके बारे में लोगों ने खबर करी उसके पिताजी को।
पिताजी को बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा जो खो गया था वापस आ गया है, मेरा बेटा जो यहाँ से धन संपत्ति लेके चला गया था अब मेरे पास पुणे आ गया है। तो पिताजी को खुशी हुई। पिताजी ने ऐसे नहीं सोचा था बेटा तू धन संपत्ति लेके चला गया तो मैं अब तेरे को वापस नहीं बुलाऊंगा। पिताजी ने खुशी मनाई, अपने नौकर को कहा जाओ अच्छी सी दावत करो, इसके लिए अच्छे कपड़े लेके आओ, जूते लेके आओ, इसे पहनाओ और समारोह करो, पार्टी करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था वापस आ गया है, मेरा बेटा गुम हो गया था वापस आ गया है, और मेरा बेटा नहीं जो गलती करती उसको एहसास हो गया, उसको रियलाइज हो गया, समय रहते वापस आ गया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पिताजी ने नौकर को आदेश दे कि उसके लिए पार्टी का इंतजाम किया और उसे अंगूठी पहनाई। अंगूठी का मतलब है सोने की अंगूठी पहनाई। अंगूठी का मतलब है एक संबंध पिता और पुत्र का। जिस तरह से इंसान गलती करता है, जिस तरह से मनुष्य गलती करता है, हम गलती करते हैं, यदि इंसान समय रहते अपने पापों के द्वारा चेत जाए और ईश्वर से माफ़ी मांग ले, ईश्वर मैंने गलती करी है, ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो ईश्वर हमारा स्वागत करेंगे अपने दरबार में। ईश्वर हमारा स्वागत करेंगे हमारे बच्चों के बीच में, हमारे माँ बाप के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में। उसी समय रहती रियलाइज हुआ और वो पिता का पुनः पुत्र, अच्छा प्यारा पुत्र बन गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अभी आपने ये कहानी सुनी उड़ाऊ पुत्र, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडिगल सन। इस तरह से आज हो सकता है हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में, और हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई उदाहरण जरूर होगा। क्योंकि अक्सर हम समाज में देखते हैं किसी के 4 लड़के हैं, छोटे ने अपनी धन संपत्ति ले ली, उड़ा दी, या बड़े ने धन संपत्ति ले दी, उड़ा दी, ऐशो में बर्बाद कर दी, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब है प्यारे भाई और बहनों, जो वो पिताजी वो ईश्वर के समान हैं, वो लड़का अपने पापों का प्रायश्चित कर अपने पिताजी के पास लौटा। यदि हम भी गलती करते हैं, हम भी पाप करते हैं, आइए हम सब, यदि उस बंधन में है शैतान के में, यदि हम शैतान के बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो रियलाइज करके देखें, महसूस करके देखें कहाँ तक मैं सही हूँ। क्या मेरे डिसीजन से, क्या मेरी पत्नी गुस्से में है, क्या मेरे माँ बाप को मेरे से दुख पहुँचता है, या मेरे कारण, मेरे व्यवहार के कारण मेरी समाज को कष्ट होता है, बदनामी होती है, ये सब छोड़ दो, बंद कर दो और एक बार पुनः ईश्वर के पास लौट आओ। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं, ईश्वर ने हमें निर्दोष भेजा धरती पर, और यदि हम पाप करेंगे और वहाँ पाप सहित जाएंगे तो ईश्वर हमें ऐसा स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि अग्नि अग्नि, ना बुझने वाली अग्नि। इसलिए जो है उसी में खुश रहें, सच्चे इंसान बने और उड़ाऊ पुत्र की भांति रियलाइज करके ईश्वर के पास पुनः लौट आए। ईश्वर आपको आशीष दे।